जमीन पर सबसे ज्यादा पुरस्कार चीजों में से ये एक अंगूठी है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अंगूठी नाकाबिल यकीन मशाबहत रखती है, जो कि पुराने अहदनामे और बहुत सी पुरानी किताबों में मौजूद है। अंगूठी जो पूरी दुनिया पर राज करा सकती है, तो इसमें ऐसा क्या है? आज लोग इस अंगूठी को गैर मामूली ताकतों के साथ तलाश कर रहे हैं, जो उसे ढूंढने के बाद दुनिया पर राज करेगा। आपको इस अंगूठी के बारे में बहुत सी चीजें जानने की जरूरत है, जो हजरत सुलेमान की वफात के साथ ही हजारों साल पहले गायब हो गई थी। मुस्तकबल में ये एक हैरत अंगेज ताकत के हाथ में आ जाएगी और उसे इंसानों पर इस्तेमाल करेगी। आइए शुरू करते हैं। अगर आप अंगूठी की अजीम ताकतों के बारे में मेरी नाकाबिल यकीन कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं। हजारों साल पहले जब आदम और हव्वा को आसमान से जमीन पर भेजा गया, तो आदम अपने साथ एक अंगूठी लेकर आए जो उन्हें बतौर खास दिया गया था। अल्लाह ताला ने जन्नत की उस अंगूठी के बारे में एक खास इल्म दिया था। जब कोई उसे अपनी उंगली में पहना करता तो वो इसके जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। जब हजरत आदम जन्नत से निकले तो ये अंगूठी उनके साथ थी। अंगूठी जो खुदा की थी, आसमान पर वापस चली गई। हजरत आदम के बारे में है कि वो सालों जमीन पर रहे। इसके बाद वो अंगूठी भी आसमान पर लौट आई और धीरे धीरे इंसानों की तादाद कई गुना बढ़ गई। पूरी जमीन और मुख्तलिफ माशरे फूट पड़े। अल्लाह ताला ने जब्राइल फरिश्ते को अंगूठी के हवाले से एक मिशन दिया कि ये अंगूठी लाकर एक ऐसे शख्स को दी जाए जो कुछ अरसे से जमीन पर मौजूद हो। इख्तिदार किसी और को नहीं देना था मगर दाऊद को। जब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से अंगूठी उठाई और हजरत दाऊद के पास जमीन पर उतरे। कुदरत की अंगूठी दूसरी बार जन्नत से रुखसत हो रही थी। दाऊद एक ऐसे नबी थे जो अपने खानदान की भीड़ बकरियों और मेमनों को बचपन में पाला करते थे, और जब दाऊद बालिग हुए तब उन्होंने फौज की जिम्मेदारी संभाली। इस वक्त गोलीत नामी एक बड़ा जंगजू बनी इसराइल का हलीफ दुश्मन था, और वो इस दिन तक तकरीबन नाकाबिल तस्खीर था जब तक दाऊद ने उससे जंग नहीं की। हालांकि बहुत से जराए में गोलियात को एक दीव कहा जाता है। उसकी असल ऊंचाई 2 से 3 मीटर के दरमियान थी। इस जंग के दौरान दाऊद ने इसराइलियों की तरफ से गोलियात को चैलेंज किया और विशाल गोलियात को शिकस्त देने के लिए एक गुलाइल का इस्तेमाल किया। सबकी तवज्जो उन पर थी। आखिर में खुदा के हुक्म से उन्होंने उसे शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को मार डाला, और खुदा ने उन्हें हुकूमत और हिकमत अता की और उन्हें वो सिखाया जो उन्होंने चाहा। खुदा के तमाम जहानों के लिए बड़े एहसानात हैं। हम समझते हैं कि खुदा ने दाऊद को खास फजल दिया, और हम समझते हैं कि वहाँ उनको अंगूठी देने का एक खुफिया मंसूबा था। जिन्होंने ये अंगूठी पहनी जिस पर खुदा का नाम था, जिसके जरिए जब्राइल की इजाजत से शयातीन, हवाओं और दरंदों पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाएगा। दाऊद के पास अंगूठी लाए गए। जब्राइल ने दाऊद से कहा, मैं आपके लिए खुदा की तरफ से एक अंगूठी लाया हूँ और कुछ सवालात आपके बेटों से पूछने हैं जैसा कि खुदा ने हुक्म दिया है, और इनमें से हर एक से ये सवालात पूछें, मैं आपको बताऊंगा। जो सही जवाब देगा वह आपको कामयाब करेगा और आप उसे ये अंगूठी दे देंगे और वो पूरी दुनिया पर हाकिम हो जाएगा। ये कहा जब्राइल ने दाऊद से। फिर अपनी कौम की एक मजलिस बुलाई और सबकी मौजूदगी में अपने बेटों से एक एक करके सवालात पूछे जो हजरत जब्राइल से मिले। मुख्तलिफ सवालात थे, जैसा कि सबसे खूबसूरत दुनिया में क्या चीज है, और दुनिया की सबसे बदसूरत चीज कौन सी है, या दुनिया की सबसे मोटी चीज कौन सी है, और दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है। और सिर्फ सुलेमान ने तमाम सवालों का सही जवाब दिया। सुलेमान दाऊद के 19 बेटों में से एक था, लेकिन एक चीज थी जिससे उसके वालिद दाऊद खुश नहीं थे, और वो ये कि सुलेमान आराम से मुस्कुरा रहे थे जब वो हर सवाल का जवाब दे रहे थे। दाऊद ने कहा कि हाँ, उसने तमाम सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोगों की मौजूदगी में वो ही क्यों। हर सवाल के जवाब में सुलेमान ने बेत के अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद सुलेमान ने कहा, मुझे उन सवालों के सही जवाब नहीं मालूम थे, लेकिन हर सवाल के बाद वहां खड़ी एक चीवंटी मुझे सही जवाब बता रही थी। लेकिन उससे दाऊद के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सुलेमान को तमाम जवाबात सही मिल गए, और उसने कहा कि चाहे वो चीवंटी ही क्यों ना हो। इसमें कुछ हिकमत थी जब तक कि असल मकसद खुदा तक पहुंचना था। चनांचा ये अंगूठी आदम से दाऊद तक और आखिरकार सुलेमान तक खुदा के हुक्म से और जब्राइल के मिशन की तकमील से ये अंगूठी गुजर जाएगी। एक और शख्स है जिसके हाथ में जाएगी,
और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि ये शख्स मुस्तकबल में उसे जमीन पर मौजूद लोगों पर इस्तेमाल करेगा, इसलिए अब कहीं न जाएं। आइए इस अंगूठी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हजरत सुलेमान की अंगूठी, जिसे मोहर सुलेमान भी कहा जाता है, ख्याल किया जाता है कि उस पर खुदा का नामालूम नाम छिपा हुआ है, जो बहुत कम लोगों और फरिश्तों को मालूम हुआ है, जो खुफिया इल्म हजरत सुलेमान को अता किया गया था। खुदा के हुक्म से वो इन अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक बन गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जिनों, जानवरों और हवाओं पर हुक्मरानी करते हुए गुजारी। जब सुलेमान उन चीजों पर हुकूमत करना चाहते थे तो उंगली में अंगूठी पहना करते थे, और उन्होंने अंगूठी पर जल्द ही हुक्म दिया था। हजरत सुलेमान की अंगूठी सील को ईसाइयों ने दाऊद का सतारा कहा है, क्योंकि सुलेमान इसराइल के बेटों में से एक थे। यहूदी अंगूठी पर दाऊद की अलामत के सतारे की जगह ले लेते हैं। इसराइल के झंडे के साथ अगरचा आपको लगता है कि दाऊद का सतारा इसराइल की अलामत है, हकीकत में तारीखी तौर पर इसराइल इस अलामत को बहुत इरसे से इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ तक कि ऑटोमन साम्राज्य में भी इस्लामिक दुनिया में इस अंगूठी की लोकप्रियता की कहानी और पैगंबर सुलेमान की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी की समानता काफी रही है। तुर्की में जो कुछ हुआ वो काफी दिलचस्प है। वहाँ ये खबर आई कि एक अमासिया में ऑपरेशन के नतीजे में कब्जे में लिए गए तारीखी नवादरात में से सुलेमान की मोहर होने का अंदाजा लगाया गया था। मैं उस मसले पर एक लम्हे में आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा। हजरत सुलेमान की अंगूठी के बारे में एक मशहूर कहानी, और बाज़ उलमा इस मसले के बारे में क्या कहते हैं। एक यहूदी कहानी के मुताबिक जब सुलेमान बीतुल खला जाते थे तो अपनी अंगूठी अंदर नहीं रखते थे और अपनी बीवी के हवाले कर देते थे। ऐसे वक्त में हजरत सुलेमान के भीस में एक जिन ने हजरत सुलेमान की बीवी को धोखा दिया और उससे अंगूठी छीन ली। जब हकीकी सुलेमान बैतुल खला से बाहर निकले तो इन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है, और जिन से अंगूठी वापस मांगी, लेकिन जिन ने सुलेमान के भेस में हकीकी हजरत सुलेमान को महल से बाहर निकाल दिया और अपने आप हुक्मरानी करने लगा। इस वाकये के बाद सुलेमान माहीगीरों के लिए काम करने वाले एक माहीगीर शहर में रहने लगे। जिन ने अंगूठी एक समंदर में फेंक दी। समंदर ऐसा था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। एक शाम वो मछली जो सुलेमान ने खाई थी, उसके पेट से अंगूठी निकलकर वापस सुलेमान के पास आ गई। उंगली में अंगूठी डालकर सुलेमान वापस महल में चले गए और बारिश पर काबू पाया। ये एक कहानी है जिसे बहुत से लोग सुनते और जानते हैं। इसलिए एक कहावत भी है कि जिसके पास अंगूठी है वो सुलेमान है। शातीन और वो जो नबी की जगह लेकर नाम बदलने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि कहानी में बताया गया है कि उससे दीन और नबी पर ईमान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ होने के बावजूद ऐसा हो सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस अंगूठी की मदद से बैतुल मक़दिस बनाया। कहते हैं कि इस मकाम के पीछे जिन्नात का काम था, जिनको उन्होंने अंगूठी के जरिए काबू में रखा। यह अंगूठी सिर्फ ताकत का जरिया नहीं थी, बल्कि एक रूहानी निशान थी। इसका निशान एक हेक्साग्राम था, यानी एक 6 कोनिया सितारा। आज इसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। इस निशान का जिक्र जुदाइयत, इस्लाम और मिस्टिकल ट्रेडिशंस में होता है। यहूदी मजहब में यह ताकत और हिकमत का निशान है, जबकि मुस्लिम रिवायतों में इसे एक तावीज़ और हिफाजत के लिए समझा जाता है। ये सवाल अक्सर उठता है, क्या सुलेमान का मुहर असल में था या सिर्फ एक अफसाना? आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस इस बात का जवाब ढूंढते रहे हैं। पुराने मकामात और आर्टिफैक्ट्स में ऐसी अंगूठियां मिली हैं जो इस कहानी को सपोर्ट कर सकती हैं, मगर यह राज अभी तक पूरी तरह खुल नहीं सका। शायद ये एक सिंबॉलिक कहानी थी जो हमें हिकमत और ईमान का पैगाम देती है। आज भी ये कहानी पॉप कल्चर का हिस्सा है। मूवीज, गेम्स और बुक्स जैसे इंडियाना जोन्स, द विचर और फ्री मेसनरी के अंदर हम इसका जिक्र देखते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह पुरानी कहानियां नए दौर में भी लोगों के दिल और जहन को मुतासिर करती हैं। आखिर में यह सवाल रह जाता है, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोहर एक हकीकत थी या सिर्फ एक दास्तान? क्या ऐसी कोई चीज इंसान और जिन के दरमियान का फर्क मिटा सकती थी?